नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका रियल लफड़ा में, जहाँ लफड़ा रियल होता है। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट आदाब आज एक ज़मीन से नहीं सड़क से जुड़ा मुद्दा लेकर आपके बीच आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में यातायात के साधनों में बहुत बड़ा एवोल्यूशन आया है। हम वो जनरेशन है जिसने बैलगाड़ी से लेके रेलगाड़ी तक देख ली। इसी में एक एवोल्यूशन ये भी है कि हमने मेट्रो से लेकर मिनी मेट्रो तक भी देखा है, जिसको आमतौर पर लोग टिर्री, रिक्शा या प्यार से टोटो ही बुलाते हैं। ये जो रिक्शा है ये एक पेंडेमिक की तरह फैल रहा है, तो उसी विभाग से हमारे बीच एक शख्स पधारे हैं जिनको आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। तो स्वागत करते हैं ढक्कन लाल जी का। नमस्कार नमस्कार, आपने मुझे इतने बड़े मंच पर बुलाया। मैं मिनी मेट्रो का चेयरमैन आपको अपनी पूरी कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? जी नहीं, जब हमने आपका निमंत्रण देखा तभी हमने टिंकू की मम्मी को बोला कि हम वहाँ इंटरव्यू के लिए जाएंगे और अपनी ही गाड़ी से जाएंगे। बहुत बढ़िया। कौन सी गाड़ी है आपके पास? वैसे तो मैं अपनी ही गाड़ी से आया हूँ, लेकिन मेरी 7-8 गाड़ियां चलती है जिन्हें मैं किराए पर दे देता हूँ, और फिलहाल चेतक गाड़ी खड़ी थी तो उसी से मैं आया। चेतक? ये कौन सी 4 व्हीलर है भाई साहब? मैंने कब कहा मैं 4 व्हीलर से आया हूँ? मैं अपनी 3 व्हीलर से आया हूँ, ई रिक्शा चेतक से। तो ऐसे बोलिए, रिक्शा से आए हैं, हम तो समझे महाराणा प्रताप का घोड़ा उठा ले। नहीं, घोड़ा नहीं जी। तो ढक्कन लाल जी, जो हमारा रियल लफड़ा शो है, इसमें आपको पता है हम जो सवाल जवाब का सिलसिला अपने गेस्ट से करते हैं, आम जनता के सवाल होते हैं वो हम पूछते हैं। तो ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होने से पहले मैं जानना चाहता हूँ, आप टिक कर बैठ क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, जैसे मैं देख रहा हूँ कोई जो दिक्कत है आपके पिछवाड़े में। अरे ये तो हमारा आदत हो गया है, हम ऐसे ही बैठते हैं और ये अपना हमारा तरीका ही ऐसा हो गया है। दिक्कत होती है, आप ना इसे इग्नोर कर दीजिए। आप अपना सवाल जवाब का कार्यक्रम जारी रखिए और सवाल पूछिए हमसे। जी बिल्कुल। तो मेरा पहला ही सवाल ये है कि आप बैठ क्यों नहीं पा रहे हैं? कोई दिक्कत है आपको? मतलब कोई बीमारी जैसे बवासीर वगैरह या फिसर की कोई प्रॉब्लम? अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं साहब। बवासीर का तो टिक्का लगवा लिया है हमने। ये ना असल में कुछ और ही दिक्कत है। मतलब क्या दिक्कत है आपको? ऐसा कैसे रिकॉर्डिंग कर पाएंगे हम? देखिए क्या है ना, जैसे आप देखते हैं हम अपनी गाड़ी चलाते हैं तो बैठे बैठे हो जाता है। गाड़ी चलाते हैं? कौन सी गाड़ी चलाते हैं? टिर्री। अच्छा, तो ये टिर्री को आप गाड़ी बोलते हैं? जी। मैं काफी कंफ्यूज हूँ। ये टिर्री चलने से आपका पिछवाड़ा एक बढ़िया गद्दे वाली कुर्सी भी नहीं टिक पा रहा है। नहीं, टिक तो पा रहा है, बस हम टिका नहीं रहे हैं। असल में क्या है ना, हमें अब आदत सी हो गई है ऐसे एक पिछवाड़े पे बैठने की। कैसे आदत हो गई आपको? कभी कभी है ना, गाड़ी लोड करते हैं। अरे यार, एक तो आप हमको चाटू किस्म के इंसान लग रहे हो और हर बात पे उंगली कर दे रहे हो। अरे हमें बोलने तो दीजिए। तो ठीक से बोलिए ना। आप यहाँ प्रोग्राम में बैठे हैं जो रिकॉर्ड हो रहा है, इंटरनेट पर जाएगा। कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? मेरा मतलब लोड होने से था, सवारी बैठाना। अच्छा। हाँ, तो जब हम अपनी टिर्री ही गाड़ी नहीं बोल रहे हैं हम। बहुत बढ़िया। हाँ, तो जब हम अपनी टिर्री में सवारी बैठाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा सवारी मिल जाती है, तो हम उस एक्स्ट्रा सवारी को बैठाते नहीं हैं, हम चल देते हैं। कि सब बोलते हैं भैया कि अब वो कहाँ बैठाओगे, सवारी जगह नहीं है, तो हम चल देते हैं बिना सोचे समझे। तो फिर क्या होता है, थोड़ा ही आगे चलते ही एक सवारी एकदम से आ जाती है, तो फिर हम उसे आगे बैठा देते हैं। अच्छा, तो आप एक ही सवारी को आगे बैठाते हो? हाँ, तो हम एक ही सवारी को आगे बैठाते हैं क्योंकि 2 तो पहले से बैठी होती है। अब कोई एकदम से आ जाए तो उसे कैसे मना कर सकते हैं हम, बताइए। जब 2 सवारी पहले से ही आगे बैठी है, तीसरा आप खुद हैं, तो आप चले जाइए, वो दूसरी टिकट आ जाएगा। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हमने कहा कि जब वो बेचारा एकदम से आ गया अचानक से, हाँ, बीच रोड पे कहाँ उसे हम छोड़ दें? कैसे चला जाए उसको छोड़ के? ये काहे का इंसाफ हो? तो आप कहाँ बैठाओगे उसे? आगे 2 सवारी पहले ही बैठी है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने पिछवाड़े का 50% हिस्सा है ना, वो एरोप्लेन मोड पे लगा देते हैं, और जो 50% हिस्सा बचा, उस 50% के हिस्से में से 30% जो है ना, वो हम लगा देते हैं, जो साइड में लगा रहता है ना, वो रिक्शा में हाथ पकड़ने वाला, वो हम उस पे टिका देते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, सवारी के लिए जगह बन जाती है। ऐसे हम काम करते हैं। आपका खुद का पिछवाड़ा पूरा टिक नहीं पा रहा है, तो क्या लगता है ये आपके पिछवाड़े के साथ इंसाफ हुआ? देखिए, हमें 10-20 रुपए का लालच नहीं है,
ना ही हमें अपनी चिंता है। हम तो बस आम आदमी की सेवा में लगे हुए हैं कि वो किसी तरह अपना घर से ऑफिस, ऑफिस से घर पहुंच जाए। चाहे उस बीच हमारे पिछवाड़े को इंसाफ मिले या ना मिले, हमें कोनो दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो अब आपको हो रही है। या मैंने पूरी सीट दे रखी है, फिर भी आप ठीक से नहीं बैठ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे डेली आप ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं। हाँ, डेली तो नहीं, पर कभी कभी। कितनी बार आप दिन में ऐसे सवारी बिठाते हैं जो एक दिन की सवारी आपको मिल जा रही है? कितनी बार होता है ऐसा? ज्यादा तो नहीं, बस ये है कि दिन के चक्कर लगाते हैं तो बताए तो ऐसा होगा कि तकरीबन 40 से 45 आदमी ऐसे होते हैं कि टकरा ही जाते हैं। इतने सारे आदमी? ये टिर्री है या बारात का टेंट जो हर आदमी घुस जा रहा है? कितने चक्कर लगाते हो आप दिन में? वैसे तो नॉर्मल दिनों में हमारे चक्कर लग जाते हैं 44 से 46 के आसपास। पागल हैं आप? ये मुझे पागल मान रहे हैं? 40-45 आदमी आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं और इतने आप चक्कर लगा रहे हैं। छोड़िए, ये सब बातों में कुछ नहीं रखा, हम पहले भी कह चुके हैं। छोड़िए इन सब, आप अगला सवाल पूछिए अपना। ठीक है, ठीक से बैठिए पहले। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए 3 अगला सवाल करते हैं। कितना कमा लेते हैं आप? देखिए, अभी बारिश चल रहा है तो हमारा बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मौसम में तो अच्छा चल रहा है। और आपने जब पूछ लिया तो हम बता देते हैं कि हम 4000 के लमसम में कमा लेते हैं। महीने का 4000? कैसे गुजारा करते हैं इतने कम में? अब तो राशन भी नहीं आती, अब तो राशन भी नहीं आता इतने कम में। अब काहे इतनी जल्दी बीच में बोल जाते हैं? हाँ, हमने कहा हम दिन का 4000 कमा लेते हैं। दिन का 4000? हाँ, बारिश में भी तो ज्यादा कैसे कमा लेते हैं भैया? कैसे कमा लेते हैं? हमका ऐसा होता है, बारिश के मौसम में हम ऐसे थोड़ा ठीक ठाक कमा लेते हैं भैया। बताइए, बारिश में इतनी ज्यादा कैसे? क्या बताए? कितना किराया लेते हैं आप? 10 रुपए से कोई भी लोग। भैया ऐसा होता है ना कि देखो, हमने पकड़े हुए हैं 40 बच्चे स्कूल के, तो हमें उन्हें सुबह सुबह छोड़ना पड़ता है स्कूल, तो हम थोड़ा लेट हो जाते हैं और फिर हम 8 बजे आते हैं अपना पुस्ता। अब पुस्ता से देखो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक कोई सवारी नहीं मिलता। हम कमा लेते हैं 400 लमसम। जो सवेरे ही 400 बन जाता है तुम्हारा? हमारा नहीं बनता, उनका बनता है, जो सफेद वर्दी में होता है ना, पुलिस वालों का, उनका। सफेद वर्दी वाले मतलब ट्रैफिक पुलिस वालों का? हाँ। कैसे बनता है? कैसे बनता है? देखो, ऐसा होता है कि वे सुबह सुबह जैसे आते हैं तो हम उनको अपना थोड़ा कमा के 400 रुपये करके उनको दे देते हैं। उसके बाद दूध होता है, ठीक है, और दूध में तो दोनों 200-200 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना क्या, अपना तो फिर सुबह से शाम तक अपना काम करना होता है। तो फिर उस बीच में ना वो फिर हमें कमी कोने टोकते नहीं, हम अपना काम करते रहते हैं। अपना ऐसी फीलिंग आती है जैसे राजा की तरह गाड़ी चलाते हैं, मस्त एकदम चिल हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और ये हमारे लिए नहीं, ये सबके लिए है। ऑरेंज लाइन होते ही चल देते और ग्रीन लाइन होने से पहले पहले निकल लेते हैं। ये क्या बेहुदा बना है आपका? ट्रैफिक पुलिस वालों को आप घूस दे रहे हैं, सिग्नल तोड़ के भाग जा रहे हैं। अरे हम नहीं देते भैया, वो खुद ले लेते हैं। हम सिर्फ जनता का सेवा करते हैं। अच्छा, सेवा। आपने सुबह 9 बजे तक जो कमाया 400, वो कुत्ते का पुलिस वालों को दे दिया। फिर क्या, फिर 9 बजे लमसम थोड़ा थोड़ा बूंद स्टार्ट हो जाता है। बूंद? हाँ, बारिश होने लगता है। अब वो टाइम का होता है कि ऑफिस का होता है, अब सबको जल्दी 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 जाना होता है, तो भीड़ बहुत हो जाता है। तो हम उसमें ऐसा करते हैं कि हम सवारी बैठा लेते हैं। बहुत बढ़िया। बारिश होने लगी, आप फिर भी लगे रहते हैं। तो भैया हम आवाज लगाना शुरू करते हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। 20 रुपये? हाँ, अभी तो आपने बोला 10 रुपया सवारी कहीं भी जाइए। अरे बारिश हो रहा है ना, अब जब सवारी लड़ने लगता है जल्दी चलो जल्दी चलो, तो हमने कर दिया 20 रुपया, लड़ाई खत्म। ऐसे होती है लड़ाई खत्म। अब बारिश का फायदा उठा रहे हैं। वो बेचारे कॉर्पोरेट मजदूर सड़क पर कुत्तों की तरह भीग रहे हैं, आप उनका फायदा उठा रहे हैं। जो महीने का 400 भी सेव नहीं कर पा रहे हैं, उनसे 20 रुपये ले रहे हैं आप। तो हमें भी तो देखे ना, हम बारिश में लेके जा रहे हैं। तो 10 रुपये लीजिए, 20 रुपया कहाँ का ले रहे हैं? अच्छा, मतलब हम उनको लेके जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी खराब नहीं होगी का? हाँ, हम हमारे मोटर में पानी चला गया तो उसका खर्चा कौन करेगा? तो उसका खर्चा ही पहले ले लेंगे आप। और नहीं तो का? हाँ?
हम अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, अपनी मोटर बैटरी के लिए ही तो कर रहे हैं। वो ससुरा थोड़ी ना वाटर प्रूफ है। फिर भी आप थोड़ा जायज पैसे लीजिए, ऐसा नाजायज पैसे मत लीजिए। अरे छोड़िए ना, हम 9 बजे से सिर्फ 11 बजे तक करते हैं, ठीक है। आप कुछ और सवाल पूछिए, ये सवाल हमारी समझ से बाहर है, आप आगे की बात कीजिए। तो ढक्कन जी, एक शिकायत बहुत आती है, आप जो है रिक्शा ओवरलोड करते हैं, बहुत ज़्यादा सवारी उसमें बिठा लेते हैं। बिल्कुल झूठ, हम ओवरलोड करते ही नहीं। कभी कभी का होता है कि 2-3 लोग एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो उसमें क्या है। तो कितने लोग बिठाते हो आप रिक्शा में? 5 लोगों की तो जगह होती है। 5 तो बैठा ही नहीं सकते, हम सिर्फ बैठाते हैं 3 को, वो भी एडजस्ट करके, ठीक है। 3 को इधर, 3 को इधर और 2 आगे। देखिए भाई साहब, सिंपल सी बात, हमें ना ये 10-20 रुपए वाला लालच बिल्कुल नहीं है। ये 5 लोगों की जगह होती है उसमें, और आप 9 लोग घुसा दे रहे हो और बोल रहे हो 10-20 का लालच नहीं है। हम नहीं बैठाते साहब, वो चुम्मू है ना, वो बैठा देता है। कसम मानिए, ऐसा स्किल लेकर पैदा हुआ है कि 3 लोगों को ऐसे एक सीट पे बैठा देता है जैसे 2 और बैठ जाए। आप यकीन नहीं मानोगे, गजब का टैलेंटेड बच्चा है हमारा। ये चोमू कौन है? ये कैसे बैठा दे रहा है 2 लोगों की सीट पर 5 लोग? पहली बात तो ये कि वो चौमू नहीं, चुम्मू है। अच्छा। हाँ, तो जैसे ही हम अपनी गाड़ी मतलब रिक्शा उस्ता पर लगाते हैं, तो वो हमारा बच्चा जो है वो पीछे रिक्शा में जाके ऐसे बिल्कुल ऐसे सट कर बैठ जाता है, एकदम कोना में। पहले एक सवारी आता, फिर दूसरा आता, वो धीरे धीरे अपनी ऐसी जगह बनाता रहता है। आपने देखा होगा जब स्कूल में किताब फंस जाता बस्ता में, तो वो ऐसे हाथ लगा के छट से ऐसे भीतर सरका देता है। हाँ, वैसे ही बिल्कुल हमारा चुम्मू करता है। जैसे ही एक सीट पर 3 सवारी आता है, हमारा चुम्मू बाहर, और दूसरी सीट पे भी वो ऐसे ही करता है। पागल हैं आप, उस बच्चों को किताबों की तरह यूज कर रहे हैं। इसमें हमारी क्या गलती है? टैलेंटेड बच्चा है, हाँ? सबका फायदा है इसमें। तो कैसा फायदा? जहाँ 4 लोग आते हैं वहां 2 और घुस जाते हैं। हम सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं। अब टाइट जगह में लड़का लड़की बॉन्डिंग बन जाता है। क्या पागलों वाली बातें कर रहे हैं आप? कुछ सेफ्टी वेफ्टी की फिक्र है या नहीं? कोई प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल नाम की भी कोई चीज होती है? सेफ्टी का क्या साहब, उसका ध्यान तो लड़का लड़की रखेंगे ना। इतनी दूर तक हम थोड़ी ना साथ देंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक ठीक से बात कर लो आप, नहीं तो मजबूरन मुझे बीच में प्रोग्राम छोड़कर आपको कूटना पड़ जाएगा। सेफ्टी प्रोटेक्शन का ही तो बताए है। मैं वो सेफ्टी की बात नहीं कर रहा, मैं रिक्शा की सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। ओवरलोड करने से एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं। देखिए, एक्सीडेंट जो होता है वो होता है फोन चलाने से, और जो कि हम वो बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हाँ, वाहन चलाते समय फोन यूज भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल साहब, हम आपको बताएं, जैसे ही हम सवेरे सवेरे निकल जाते हैं रिक्शा के लिए, तो तुरंत ही 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद टिल्लू की मम्मी हमको याद करने लग जाती है। ये टिल्लू की मम्मी तुमको भी याद कर रही है भाई? बीवी हमारी है तो हमको ही तो याद करेगी ना, तुम्हें याद करेगी। तो टिल्लू भी आपका बेटा है? हमारा बड़ा बेटा है। अब क्या है ना, जो टिल्लू की मम्मी का फोन आता है तो तब तक हम अपना रिक्शा लोड कर लिए होते हैं, और जैसे ही पुस्ता से निकलते हैं तो तुरंत वैसे ही उनका फोन आ जाता है। तो आप फोन उठाते ही नहीं होंगे आप? क्यों नहीं उठाएंगे फोन? बीवी है हमारा, हा? हमको रात को घर भी जाना होता है। तुम्हारी बीवी का फोन आता तो तुम नहीं उठाते का? मेरी शादी अभी नहीं हुई है, और आपने ही बोला है कि रिक्शा चलाते समय फोन पे बात नहीं करते। ऐसे उंगली करते रहेंगे, अधूरी अधूरी बात सुनोगे तो होगी भी नहीं शादी, और शादी हो भी गई तो बीवी भाग जाएगी। हा? और फिर करते रहना बैठे हुए यहाँ उंगली। चुप, बिल्कुल चुप, जाहिल आदमी। तभी ना जवाब दो, जो पूछा जा रहा है उतना जवाब दो सिर्फ। तो जब उनका फोन आता है तो हम उठा लेते हैं, बीवी है क्या करे, हम थोड़ी ना बात करते हैं। तो क्या करते हैं? अरे फोन स्पीकर पर लगाते हैं, रिक्शा का जो मीटर होता है उसके ऊपर रखकर चलते जाते हैं, अब वो बोलती रहती है। तो और कैसे बात होती है भला? तो हम थोड़ी ना बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं, बात नहीं कर रहे। अब हमको बोलती रहती है, सोनू सो गया है, चंदो स्कूल नहीं गई है, अब चुन्नू रो रहा है, ऐसे बताती रहती है हमको। अच्छा। हाँ, तो हम बात नहीं करते, सुनते रहते हैं बस। अब जैसे ही
रिक्शा रोकने का टाइम आता है सवारी को उतारने का, तो हम अपनी बीवी को बोल देते हैं फोन रख दीजिए, अब सवारी को उतारने का समय हो गया है, फोन काट दीजिए। अब रुकने पर आपने फोन काट दिया। हाँ, अब जब स्टॉप आ गया है तो सवारी से पैसा भी तो लेना होगा ना। हाँ? अब कौन घपला हो गया तो अब कोई बोलता है ऑनलाइन देंगे, कोई बोलता है 200 का लेकर आ जाता है, तो इसमें थोड़ी परेशानी होती है। मैं नहीं चाहता कुछ घपला वपला हो, तो हम फोन काट देते हैं। ये जो अब आप फोन काट रहे हैं, पहले भी काट सकते थे, पहले भी कट जाता फोन तो। अब काट तो दिया है ना। अच्छा, तो ये बताइए, चुम्मू छोटा बेटा है आपका? हाँ, दूसरे नंबर का, अच्छा, नीचे से दूसरे नंबर का। मतलब चुम्मू जो है हमारा नीचे से 2 नंबर वाला बेटा। नीचे से क्या मतलब नंबर का? नीचे से मतलब जो 11वां बच्चा है हमारा, वो लोंडा हमारा चुम्मू है। ये भैंस के बिस्कुट 11 बच्चे हैं तेरे? तुम थोड़ा कम सुनते हो का? हमने कहा चुम्मू हमारा नीचे से दूसरे वाला बच्चा है, तो कितने हुए? 12 हुए ना। 12 बच्चे? उनका देखे गुलाब जामुन उंगलियां कम पड़ गई गिनते गिनते। तो अब गिन क्यों रहे हो? कितने साल हो गए हैं शादी को? 8 साल। 8 साल में 12 बच्चे? ये मतलब कैसे पॉसिबल है? अब देखिए, अब आप पर्सनल जा रहे हो भैया। ठीक है, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, मेरे से उतना ही सवाल जवाब कीजिए, मैं ज़्यादा नहीं जवाब दूंगा। ठीक है, मैं ऐसे जितना होगा मैं उतना करूँगा, मैं इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करूँगा। आपसे रिलेटेड सवाल तो कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए, 12 बच्चे आपके 8 साल में कैसे? कोई ट्विंस वगैरह पैदा हुए हैं? क्या ट्विन? अरे ट्विन मतलब जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, 4 बच्चे पैदा हो गए आपके? मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। कितने जाहिल आदमी हैं आप। मुझे आपसे बात करके उस बेचारी पर तरस आ रहा है जिसको आप रिक्शा की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? जैसे अपनी रिक्शा खाली नहीं रखते, ऐसे अपनी बीवी को समझ रखा है। बिल्कुल अकल पिछवाड़े में चलेगी तुम्हारे। देखिए भाई साहब, मेरे से ना तमीज से बात क्या कीजिए। तमीज से बात करिए? मैं चला जाऊंगा यहाँ से। कहाँ चले जाओगे? मैं सही में चला जाऊंगा यहाँ से। निकल यहाँ से, चल। सही में प्रोग्राम खराब हो जाएगा। तो निकल निकल, होने दे, निकल। सही में सीरियस में बात कर रहा हूँ, अरे तो निकल प्रोग्राम खराब हो निकल, चल जाएगा। चल, कोई नहीं, चल निकल। बात सही हो सकती है भाई साहब। हाँ, कोई नहीं, निकल चल। मेरी बात अगर आप मानो तो अरे बात चल, बात दब जाएगी भाई साहब। निकल, देख लीजिए। चल। तो दोस्तों, आपने आज एक ऐसे जाहिल इंसान को देखा जिसको रिक्शा और पत्नी में फर्क नजर नहीं आ रहा है, बस हर जगह घुसाया जा रहा है, तो मैंने इनको भगा दिया है। अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इंसान को एक लिमिट में रहकर काम करना चाहिए। अब चाहे वो प्यार हो या व्यापार हो, लिमिट से ज्यादा प्यार भी मात देता है और व्यापार भी मात देता है। तो दोस्तों, इसको यहीं खत्म करते हैं। वीडियो का बेस्ट पार्ट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन सा बेस्ट पार्ट लगा आपको, और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए रियल लफड़ा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।